कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जहां करोड़ों वोटर्स हैं, उनके नाम हमेशा सही और अप टू डेट कैसे रखे जाते हैं? भाई ये कोई छोटा मोटा काम तो है नहीं। चुनाव आयोग ने हाल ही में इसी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और आज हम इसी की तह तक जाएंगे, एकदम आसान भाषा में। देखिए, ये सवाल सिर्फ एक प्रोसेस के बारे में नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र की नींव के बारे में है। सोचिए, एक भी गलत नाम या एक भी असली वोटर का नाम लिस्ट से गायब हो तो ये चुनाव के नतीजों पर असर डाल सकता है। इसलिए ये जो सटीकता है ना, इसे बनाए रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इस प्रक्रिया को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये जो वोटर लिस्ट रिवीजन या मतदाता सूची का पुनरीक्षण है, आखिर ये है क्या और ये इतना जरूरी क्यों है भाई? इसे समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उसकी एक डायरेक्टरी होती है ना, जिसमें लिखा होता है कि कौन कहाँ रहता है, कौन नया आया है, कौन चला गया। मतदाता सूची भी आप समझिए बिल्कुल वैसी ही एक डायरेक्टरी है, बस ये पूरे देश के लिए है। तो इस प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम है विशेष गहन पुनरीक्षण, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये कोई मामूली रूटीन अपडेट नहीं है, ये एक फोकस्ड कैंपेन है। इसका सीधा सा मकसद है कि चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को पूरी तरह से साफ और सटीक बना दिया जाए। विशेष इसलिए क्योंकि ये खास वजहों से हो रहा है, और गहन इसलिए क्योंकि इसमें हर एक नाम की बारीकी से जांच पड़ताल होती है। अच्छा, एक रेगुलर रिवीजन और इस विशेष गहन पुनरीक्षण में जमीन आसमान का फर्क है। रेगुलर रिवीजन जो है वो एक धीमी प्रक्रिया है जो लगभग हर साल चलती रहती है, लेकिन ये विशेष पुनरीक्षण ये एक तेज तर्रार अभियान है जो अक्सर बड़े चुनावों से ठीक पहले एकदम मिशन मोड में चलाया जाता है। तो अगला सवाल ये उठता है कि इस बार इस स्पेशल अभियान की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? मतलब चुनाव आयोग ने ये फैसला अभी ही क्यों लिया? इसके पीछे कई ठोस वजह हैं। एक तो जाहिर है, आने वाले बड़े चुनावों की तैयारी करनी है। साथ ही कई इलाकों में आबादी में काफी बड़े बदलाव देखे गए हैं। सबसे जरूरी बात, लाखों युवा अब वोट देने की उम्र के हो गए हैं, तो उनके नाम लिस्ट में जोड़ना बहुत जरूरी है। और उतना ही जरूरी है उन लोगों के नाम हटाना जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से पर। चुनाव आयोग ने इस पूरी प्रक्रिया के लिए आखिर क्या कदम उठाए हैं? क्या है वो निर्देश जिनका पालन किया जाएगा? अब इन तारीखों पर जरा गौर कीजिए, क्योंकि ये हर नागरिक के लिए बहुत जरूरी हो सकती हैं। प्रोसेस शुरू होगा 1 नवंबर को, जब ड्राफ्ट लिस्ट सबके सामने रखी जाएगी। फिर नाम जुड़वाने, हटवाने या कुछ ठीक करवाने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त होगा। और ये सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद फाइनल लिस्ट 5 जनवरी 2026 को जारी कर दी जाएगी। ये पूरी प्रक्रिया 4 बहुत ही सरल लेकिन जरूरी स्टेप्स में होती है। सबसे पहले एक ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी ताकि हर कोई उसे देख सके। फिर नागरिकों को दावे और आपत्तियां फाइल करने का मौका मिलेगा। यही वो समय है जब अपनी बात रखनी है। इसके बाद हर दावे की ग्राउंड पर जाकर वेरिफिकेशन होगी ताकि कोई गड़बड़ ना हो। और आखिर में एक साफ सुथरी फाइनल लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। तो अब सवाल यह है कि ये सारी जानकारी एक आम नागरिक के लिए क्यों मायने रखती है? इस पूरी मेहनत का हम सब पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये हर एलिजिबल नागरिक के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर कोई पहली बार वोटर बन रहा है तो ये अपना नाम जुड़वाने का सबसे सही टाइम है। अगर किसी के नाम, पते या किसी और डिटेल में कोई गलती है तो उसे ठीक कराने का ये सबसे अच्छा मौका है। और हाँ, अगर कोई अपना घर बदलकर कहीं और शिफ्ट हो गया है तो अपना मतदान केंद्र बदलवाना बिल्कुल न भूलें। ये लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को और मजबूत करने का एक बेहतरीन अवसर है। तो आइए अब इस पूरी बातचीत का सार समझते हैं। आखिर ये सारी मेहनत, ये पूरा अभियान इतना ज्यादा मायने क्यों रखता है? ये जो बात लिखी है ये इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को बहुत ही अच्छे से समझाती है। आप एक भरोसेमंद चुनाव की कल्पना भी नहीं कर सकते अगर उसकी वोटर लिस्ट ही सही न हो। यही तो वो बुनियाद है जिस पर हमारे लोकतंत्र का भरोसा टिका हुआ है। तो आखिर में ये सिर्फ कोई सरकारी या कागजी कार्रवाई नहीं है, ये हम सबके वोट देने के अधिकार को, हमारे मौलिक अधिकार को सुरक्षित रखने का एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। ये पक्का करने का एक तरीका है कि जब वोट देने का दिन आए तो हर एक की आवाज सुनी जाए, कोई भी पीछे न छूटे। और अंत में हम इस सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं
कि चुनाव आयोग और नागरिकों के इन सामूहिक और गहन प्रयासों से क्या हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया आने वाले समय में और भी ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बनेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।